जवाब दिया है। पाकिस्तान के घर में घुसकर, पाकिस्तान की सीमा के पार जाकर हमारे लड़ाकू विमानों ने पीओके में, जो कि भारत का आधिकारिक तौर पर हिस्सा है, जिसको भारत मानता है, उस इलाके में जाकर लॉन्चिंग पैड जो थे आतंकियों के, उनको खत्म कर दिया है, नेस्तनाबूद किया है। मोदी सरकार की, भारतीय सेना की एक और बड़ी कामयाबी, बीते 1.5-2 साल के अंदर ये तीसरी बड़ी स्ट्राइक है। पलटकर नमस्कार, मैं तुलिका पांडे, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिलत टाइम्स में। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आपका भरोसा पूरी तरह से न्यूज चैनलों से हट जाएगा। 19 नवंबर के दिन कुछ ऐसा हुआ कि आपका विश्वास फिर से टीवी चैनलों से हट जाएगा। दरअसल 19 नवंबर को एक और फेक न्यूज को बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने बढ़ावा दिया। गुरुवार शाम को अचानक न्यूज चैनलों के स्टूडियो में बैठकर सारे बड़े बड़े एंकर चीख चीख कर कहने लगे कि भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके पर एक और एयर स्ट्राइक कर दी है। ये एक नहीं, दो नहीं, कई न्यूज चैनलों ने पीटीआई को अपना सूत्र बताते हुए खबर की पुष्टि की। वहीं बहुत से न्यूज चैनलों के एंकर ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं और बताते हैं किसने क्या कहा। सबसे पहले बात करते हैं रुबिका लियाकत की। रुबिका लियाकत ने लिखा, पीओके में हिंदुस्तान की सेना की एक और बड़ी टारगेट स्ट्राइक, कई आतंकी ठिकाने ध्वस्त, बारूद से होगा सबका स्वागत, अब की बार पीओके पार। वहीं अगर बात करें दीपक चौरसिया की, तो दीपक चौरसिया ने ट्वीट कर लिखा, पीओके में भारत का अब तक का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक, कई आतंकी ठिकाने ध्वस्त, सेना के जवानों का ऑपरेशन सफल। वहीं अंजना ओम कश्यप ने ट्वीट कर लिखा, पीओके में भारतीय सेना की एक और बड़ी एयर स्ट्राइक, पीओके में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, अफवाह फैलाने वाले लोग जिम्मेदार पत्रकार हैं, नेता हैं, राजनीतिक दलों के लोग हैं। तो ऐसे में फेक न्यूज के कारण होने वाले युद्ध का उन्माद कौन रोकेगा। वहीं आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि इन तमाम दिग्गज लोगों के ट्वीट पर भरोसा करते हुए देश के तमाम आम नागरिक का ट्वीट और रीट्वीट शुरू हो गया और खबर आग की तरफ फैलने लगा और महज कुछ ही मिनटों में ये खबर ने तहलका मचा दी, जिसके बाद खुद आर्मी को सामने आना पड़ा और कहना पड़ा कि ये रिपोर्ट्स फेक है, ये फर्जी खबर है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने इंडियन आर्मी के मिलिट्री ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह के हवाले से ये बताया। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्विटर पर भी ये फेक हैशटैग ब्रेकिंग न्यूज जमकर ट्रेंड कर रहा था। हैशटैग एयर स्ट्राइक और हैशटैग फेक न्यूज भी ट्रेंड कर रहा है। कई यूजर्स ऐसा भी कह रहे हैं कि क्या फेक न्यूज दिखा दिखा कर ही युद्ध करा डालेंगे। हैरानी की बात यह है कि महज आधे घंटे के भीतर ही ये सब हुआ और कुछ चैनल के एक्सपर्ट दर्शकों को इस सर्जिकल स्ट्राइक के मायने और टाइमिंग के बारे में एक्सप्लेन करने लगे। ऐसा बताने लगे कि आखिर ऐसे मौसम में ही क्यों हुई है सर्जिकल स्ट्राइक। न्यूज चैनल अगर आगे आए तो इनके वेबसाइट कैसे पीछे रह सकते हैं। अलग अलग मीडिया हाउस के वेबसाइट इस खबर को पीटीआई के हवाले से चला रहे थे। अब सवाल ये है कि क्या एक दर्शक के तौर पर आपको लगता है कि ये कोई आम खबर थी? युद्ध की खबर, युद्ध और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी खबर जिसमें जान माल का नुकसान होता है, दो देशों के बीच के संबंध खराब होते हैं, बॉर्डर पर रहने वाले लोगों की सांसें अटकी रहती है और हमारे जवानों के परिवारों की नींद और चैन उड़ जाती है। जो आर्मी देश की रक्षा में जुटी है, उसका हेडक्वार्टर अपना काम छोड़ आपके फेक न्यूज के मसले सुलझाए। क्या हम यही चाहते हैं? तो क्या ऐसी खबरों में इतनी तेजी दिखाने की जरूरत है? क्या किसी एजेंसी के सोर्स को क्रॉस चेक नहीं किया जा सकता? इस हड़बड़ी से न्यूज चैनल कहां जाने वाले हैं नहीं पता, लेकिन क्रेडिबिलिटी जरूर गर्त में घुसती जा रही है। मिलत टाइम्स की रिपोर्ट।